चुड़ैल की बेटी। जैसा कि आपने पहले देखा था कि चित्रा को उसकी चुड़ैल माँ ने एक अंगूठी दी थी, जिससे उसे कोई चुड़ैल किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अरे सुनो बहन, ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि हम एक इंसान के बच्चे से डरकर वहाँ से भाग आए। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उस दिन उस चित्रा की मुंह बोली माँ ने तो उसे वो जादुई अंगूठी पकड़ा दी थी, फिर हम क्या ही कर पाते। अरे तो क्या सोचो, अगर चित्रा के पास से वो अंगूठी गायब हो जाए तो? मगर ये कैसे मुमकिन है बहन? उस पे नजर रखते हैं, वो कभी न कभी तो उस अंगूठी को खोल के अपने से अलग रखती ही होगी। नहाते वक्त या खाना बनाते वक्त यूँ हमेशा तो पहन के नहीं रह सकती। मेरे हिसाब से तो हमें उसके ससुराल चलना चाहिए उस पे नजर रखने के लिए। उसकी मांस की खुशबू अभी भी मेरे नाक में घर करके बैठी है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल बहन, उसकी खुशबू तो मेरे नाक में भी बसी हुई है। मगर अगर उसकी मुंह बोली माँ को हमारे इस कारनामे के बारे में भनक भी पड़ी तो फिर तो घमासान युद्ध हो जाएगी हमारी चुड़ैल नगरी में। उन्होंने ये तय किया और वहाँ से निकल गए चित्रा के घर के लिए। और किस्मत का खेल भी ऐसा अजीब था कि चित्रा ने वो अंगूठी खोल रखा था और किचन में काम कर रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए उन दोनों ने चित्रा को पकड़ लिया और उसे हवा में उड़ाते हुए ले गए। और उसे ले जाते हुए उसके पति ने देख लिया। बस फिर क्या था, उसके पति को बहुत पहले ही उसके माँ के बारे में पता चल गया था। वो तुरंत चुड़ैल नगरी पहुँच गया अपनी सास के पास। माँ कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, चित्रा बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? क्या हुआ मेरी बेटी को? मैंने दो चुड़ैलों को देखा अपने घर के बाहर, जो कि चित्रा को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे थे। अब आप ही कुछ कर सकती हो माँ, बचा लो मेरी चित्रा को। ये तो मेरी बेटी की ही होने की आवाज है। इन चुड़ैलों ने उसे यहाँ छुपा रखा है। वो एक गुफा सा था जहाँ उन दोनों चुड़ैलों ने चित्रा को बांध रखा था। चुड़ैल माँ तुरंत उस गुफा के अंदर चली गई और जैसे ही चित्रा ने अपनी माँ को देखा, वो चीख चीख के कहने लगी, माँ बचा लो, माँ ये मुझे इस बड़े से हांडी में पकाने वाला है, मुझे नहीं मरना है माँ। तुम घबराओ मत, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी बाहर से वो दोनों चुड़ैलें अंदर आती हैं और फिर चुड़ैल नगरी में महाभारत सी छिड़ जाती है। एक तरफ वो दोनों चुड़ैल और दूसरी तरफ चित्रा की माँ। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती रही। तब तक चित्रा का पति उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया। फिर उसने तुरंत चित्रा के रस्सी को खोल दिया और फिर चित्रा को अचानक से याद आया, मुझे पता है कि इन चुड़ैलों को कैसे मारना है। अब जल्दी जाइए, कहीं से आग जलाने का इंतजाम कीजिए। उसके पति ने उसकी बात मानते हुए आग का इंतजाम कर लिया और भागता हुआ एक मशाल लेके आया। और तब तक इन तीनों चुड़ैलों के बीच लड़ाई चल ही रही थी। फिर चित्रा ने भागते हुए उन दोनों चुड़ैलों के सर से कुछ बाल खींचकर ले आई। बस फिर क्या था, उसने झट से दोनों चुड़ैलों के बाल उस जलते हुए आग में झोंक दिए और उसी के साथ दोनों वहाँ राख हो गई। और इस लड़ाई में चित्रा की माँ को बहुत चोट आ चुकी थी। चित्रा ने अपनी माँ के सर को तुरंत अपने गोद में रखा। बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना और आज के बाद कभी भी भूल के यहाँ मत आना और वो अंगूठी दोबारा कभी अपने हाथ से मत खोलना। और ये कहते ही चित्रा की माँ ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। प्रदीप अपने माँ और पिताजी के साथ रहता था। उसकी शादी की उम्र बीत चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन प्रदीप के पिताजी दोनों से कहते हैं, अरे प्रदीप की माँ, प्रदीप की शादी की उम्र बीत चुकी है, अब कब तक तुम दोनों ऐसे ही अड़े रहोगे? कितनी लड़कियां देखी हम लोगों ने, तो कभी हम लोगों ने मना कर दिया तो कभी लड़की वालों ने, और कुछ लड़कियां प्रदीप को पसंद नहीं आई। ऐसे ही चलता रहा तो प्रदीप की शादी कभी नहीं होगी और इस खानदान को वारिस नहीं मिलेगा। तो क्या करें? तब पिताजी कहते हैं, मेरे दोस्त ने रिश्ता सुझाया है, लड़की सुंदर है लेकिन गरीब है,
हम कल उसे देखने जाएंगे और शादी तय करके ही आएंगे। लेकिन वो दहेज देंगे कि नहीं? इस बात पे पिताजी कहते हैं, दहेज नहीं मिलेगा, और वैसे भी गरीब घर की बेटी होगी तो हम जैसा कहेंगे वो चुपचाप मानेगी। ठीक है, तो कल हम जाएंगे लड़की देखने। अगले दिन प्रदीप अपने माँ और पिताजी के साथ विभा को देखने जाता है। सब विभा को पसंद करते हैं और कुछ दिनों के बाद प्रदीप और विभा की शादी हो जाती है। कुछ महीनों के बाद प्रदीप अपने माँ पिताजी के साथ हॉल में बैठा था। तभी विभा आकर सबको बताती है कि वो माँ बनने वाली है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और उस पर उसकी माँ कहती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटी देखना, लड़का ही होना चाहिए। हाँ हाँ बहू, इस घर का वारिस दे दो हमें जल्दी से बस। और प्रदीप कहता है, विभा मुझे भी बेटा ही चाहिए। विभा मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और अस्पताल में विभा सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। डॉक्टर प्रदीप और उसके घर वालों को बताते हैं और डॉक्टर कहते हैं, अरे भाई बधाई हो, आपको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही सब नाराज हो जाते हैं और प्रदीप कहता है, बेटी अब विभा कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, अभी वो होश में नहीं आई, थोड़ी देर के बाद उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और प्रदीप की माँ कहती है, सुनो, इस विभा को तो बेटी ही हुई है, अब क्या करें? हमें तो बेटी नहीं चाहिए थी। हाँ हाँ, इस बेटी को हम घर लेके नहीं जाएंगे। पिताजी, लेकिन फिर इसका क्या करेंगे और विभा को क्या बताएंगे? देखो, विभा अभी तक होश में नहीं आई है, तब तक हम इस लड़की को कहीं छोड़ आते हैं और विभा को भी घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद उससे कह देंगे कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। प्रदीप भी अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिला देता है और फिर प्रदीप और उसके पिताजी उस नवजात बच्ची को एक सुनसान सड़क पर झाड़ियों के पीछे छोड़ देते हैं और विभा को घर ले आते हैं। विभा पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? विभा, बेटा तुमने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, अब जाने दो, जो कुछ हुआ भगवान की मर्जी थी, ऐसा समझ लो। विभा रोने लगती है। इधर वो नवजात बच्ची भूख की वजह से जोर जोर से रोती है और उसे रोता देख पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और बच्ची शांत हो जाती है। चुड़ैल उसे अपनी बेटी मान लेती है और उसे अपने साथ रखती है। एक दिन बीत जाने पर चुड़ैल खुद से बात करती है, मैंने इस बच्ची को अपना तो लिया है, लेकिन कब तक इसे संभाल सकती हूँ? मैं एक चुड़ैल हूँ, जब ये बड़ी होने लगेगी तो मुझे देखकर डर जाएगी। मुझे इसे इसके माँ बाप के घर पहुँचाना ही होगा। मुझे देखना है कि कौन इतना पत्थर दिल है जो बेटे की लालच में इस फूल जैसी बच्ची को यहाँ छोड़ गया। फिर चुड़ैल अपने शक्तियों से प्रदीप का पता लगा लेती है और उस बच्ची के साथ प्रदीप के घर आ जाती है। प्रदीप और उसके माँ पिताजी हॉल में टीवी देख रहे होते हैं। चुड़ैल किचन में खड़ी होती है। वो बच्ची को नीचे रखती है। बच्ची रोने लगती है। तीनों को बच्ची के रोने की आवाज आती है। तीनों अंदर आ जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। उनको लगता है कि उन्हें वहम हुआ है। फिर से सब हॉल में आते हैं। चुड़ैल बच्ची को नीचे रखती है और बच्ची रोने लगती है। फिर से तीनों अंदर आ जाते हैं और उन्हें कोई बच्चा नहीं दिखता। अब तीनों डर जाते हैं, बाहर आकर बैठते हैं। विभा भी बाहर आ जाती है। तभी चुड़ैल उस बच्ची को लेकर सबके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं और प्रदीप डरते डरते कहता है, कौन है ये बच्ची? कौन है? चुड़ैल कहती है, पहचानते नहीं मुझे? मैं एक चुड़ैल हूँ और ये मेरी बेटी है। चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे? हाँ, ये विभा की बेटी है जिसे आप लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी बेटी? लेकिन इन्होंने तो मुझे कहा था कि मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ये सच नहीं है। बच्ची होने के बाद इन्होंने इस छोटी सी बच्ची को झाड़ियों में छोड़ दिया था। मैंने उसे उठाया और अपनी बेटी मान लिया, लेकिन मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। इस वजह से मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए मैं इसे इसके घर ले आई हूँ। अब बताओ कि क्यों छोड़ा था इस बच्ची को तुमने? चुड़ैल की बात पर प्रदीप कहता है, हमें तो लड़का चाहिए था, इसलिए हमने इस बच्ची को छोड़ दिया। प्रदीप की बात पर चुड़ैल कहती है, क्यों इस जमाने में भी लड़का और लड़की में फर्क करते हो? इतनी फूल सी बच्ची को छोड़ कैसे सकते हो तुम?
तुमसे तो हम चुड़ैलें अच्छी हैं। मैं इसे विभा के पास छोड़कर जा रही हूँ। प्रदीप, ये तुम्हारी बेटी है तो इसे अपने हिस्से का प्यार मिलना ही चाहिए। आज के बाद तुम सब इससे प्यार से रखोगे और कोई तकलीफ नहीं दोगे। और अगर फिर से तुमने इसे तकलीफ देने की कोशिश भी की तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रदीप कहता है, हाँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं इसे प्यार से अपने साथ रखूंगा। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है और प्रदीप और उसके माता पिता उस बच्ची को प्यार से अपना लेते हैं।